जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय बजरंग बली की, जय शंकर पार्वती जी की, जय दुर्गा माँ की, जय श्री रामचरितमानस की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय समस्त देवी देवताओं की जय। सुंदर मानस, श्री रामचरितमानस जन जन का मानस धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। इसे और अधिक बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जय जय श्री राम। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमरी निज प्रभु रघुराई। सुंदर आसन जो कि ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाया था शिव जी के लिए, वो इतना सुंदर था कि उसका वर्णन कर पाना इतना सरल नहीं है। उस दिव्य सिंहासन पर सभी को प्रणाम करके शिव जी विराजित हुए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकुल सुर मोहि, बरन छवि यस जग कवि को है। कोई ऐसा कवि नहीं है जो माता का वर्णन कर सके, जो माता पार्वती का वर्णन कर सके जब वह सुंदर रूप में सजकर अपनी सहेलियों के द्वारा लाई गई। जगदम्बिका जानी भव मामा, सुरन मनहि मन कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटिहु बदन बखानी। पार्वती जी जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन उनको अभिवादन किया, प्रणाम किया, सिर नवाया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा नहीं थी, अतुलनीय, ऐसा सौंदर्य जिसे वर्णन कर पाना बहुत ही असंभव था। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती थी। कोठिन बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। ऐसी शोभा थी, ऐसी शोभा का वर्णन संभव नहीं था। सकुच ही कहत श्रुति शेष, सारद मंदमती तुलसी कहा। और तुलसी जी स्वयं में भी सकुचाने लगी उनका वर्णन करते हुए। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहां। अवलोकहि सकहि न सकुच, पति पद कमल बनु मधु करुता। बहुत ही सुंदर बात। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति अर्थात श्री शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती थी, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो कहीं न कहीं उन्हीं के पास रसपान कर रहा था। मुनियस अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनि समय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर संशय अपने मन में न लाए। भगवान गणेश जी के विषय में मैं बता रही हूँ। भगवान अनादि है, न उनका अंत है, न उनका आरंभ है, और उनकी महिमा को समझ पाना बहुत ही कठिन है। वो अनादि हैं, इसलिए मन में संशय न करें कि गणेश जी पहले कैसे आ गए। वो अनादि हैं। तो गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा की गई। हम जानते भी हैं कि सर्वप्रथम किसी भी कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, उसके पश्चात ही
अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार के संशय मन में न लाएं कि गणेश जी शिव पार्वती जी की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जस विवाह के विधि श्रुत गाई, महामुनि सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति बताई गई है पहले से ही, जिस प्रकार की रीति को हम सभी हिंदू फॉलो करते हैं, उन सभी रीतियों से, वो जो रीतियां जो बनाई गई, उन सभी रीतियों से महामुनियों ने सारी रीतियों का पालन किया। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी यानी जानकर शिव जी को समर्पित कर दिया। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। बहुत ही हर्षोल्लास का वातावरण था विवाह का। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नाना, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाई जे दीन न जाई बखाना। इतना दहेज उनको मिला शादी के समय शिव जी को कि उसका भी वर्णन कर पाना, उस दहेज का वर्णन कर पाना भी असंभव है। विभिन्न प्रकार की दास, विभिन्न प्रकार के रथ, घोड़े, हाथी, दासी, दास, गायें, वस्त्र और मणि, अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए। दाइज दियो बहु भात पुन कर, जोरी हिम भूधर कहो। का देव पुरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भाते ही कियो। पुन गहे पद पाथोज, मैना प्रेम परिपूर्ण कियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ मम प्राण सब गृह किंकरी करहिउ। क्षमेहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बर देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राण के समान प्यारी है। आप उसे अपने घर की